Hello बच्चों, let's see the question. The question says that nervous and hormonal systems together perform the function of control and coordination in human beings. Justify the statement. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स जो हैं ये दोनों मिलकर ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो रहेगा यहाँ पर नर्वस एंड नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। तो यहाँ पर नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है ये मेनली बना हुआ है न्यूरॉन्स का। तो हम कह सकते हैं ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है और इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस भी कहा जाता है और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहा जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें आ जाते हैं ब्रेन और सेकंड जो है ये आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर निकलते हैं उनसे बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें हमारे रिसेप्टर ऑर्गन की, तो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, रिसेप्टर मीन सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस जो है उसे परसीव करने का काम करते हैं और ये स्टिमुलस जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाती है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये इस स्टिमुलस और इंपल्स को लेकर आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये मैसेज जो है इसको क्या करेगा, ये मॉड्यूलेशन करेगा, इसको प्रोसेस करता है और अपना जो डिसीजन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू, यहाँ पर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को लेकर जाती हैं अफेक्टेड ऑर्गन तक। तो मोटर न्यूरॉन्स ये होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इस मैसेज को लेकर जाएंगी अफेक्टेड ऑर्गन तक। अफेक्टेड ऑर्गन मीन मसल्स तक लेकर जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे अफेक्टेड ऑर्गन तक। इस टाइप से हमारी बॉडी में कोई भी जो फंक्शन हो रहा है तो उसका कंट्रोल जो है हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। मॉड्यूलेशन का काम जो है ये कौन करेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली जो है ब्रेन ये करता है। अब हम करते हैं आगे की ओर हार्मोनल सिस्टम की बात। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हार्मोनल हार्मोनल सिस्टम। अब अगर हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो इसे एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है और इसमें मेनली होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है और ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती है, सीधा ब्लड में करेगी, जिसे हम कहते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा और ये किसी न किसी ऑर्गन के पास जाकर या तो उसे स्टिमुलेट करेगा या फिर उसे इनहिबिट कर देता है। मीन ये उस ऑर्गन को एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या तो ये इनहिबिट करेगा या स्टिमुलेट कर देता है। मीन हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में है ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ regulates the functions of organs। तो ये organs के function को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस टाइप से ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों एक साथ कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, मेन जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट होता है, हम यहाँ फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन का भी एक पार्ट है जिसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये तो होता है ब्रेन का पार्ट और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है इनफंडिबुलम की हेल्प से, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं अदर स्मॉल ग्लैंड्स के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ग्लैंड्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये अपने
हार्मोन के थ्रू, जिसे हम कह सकते हैं न्यूरो हार्मोन्स, उनके थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, मीन ऑर्डर देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं अदर ग्लैंड्स को ऑर्डर देती हैं हार्मोन सिक्रीशन के लिए, और ये ग्लैंड्स जो हैं इनके इन्फ्लुएंस में हार्मोन सिक्रीट करती हैं या हार्मोन का सिक्रीशन जो है बंद कर देती हैं। अब हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मीन हार्मोनल सिस्टम जो है इन दोनों के बीच का लिंक का काम करता है। हाइपोथैलेमस को हम एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम का हेडमास्टर भी कह सकते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये मास्टर ग्लैंड जो है अदर स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो इस टाइप से दोनों जो नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो वो हार्मोन जो है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये जैसे कि हार्मोन जो है जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है ये होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो टीआरएच के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी जो है ये भी एक हार्मोन रिलीज करेगी। तो ये हार्मोन जो है इसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड जो है इसमें स्टिमुलेशन आएगा, मीन पीछे से मैसेज आ गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसे रिलीज किया जाए। तो ये ग्लैंड जो है टीएसएच के, थायराइड ग्लैंड जो है टीएसएच के इन्फ्लुएंस में स्टिमुलेट होकर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इस टाइप से नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम जो है ये दोनों मिलकर ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा स्टेटमेंट है। तो और इस स्टेटमेंट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके जस्टिफाई कर दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।